हाँ ये तो पढ़ेंगे। रक्त, अब इसका हिंदी है समझ रहे हो महाराज जी क्या? अच्छा है चलो। रक्त समूह ध्यान से सुनो। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? इसमें कौन कौन से ऐसे सबस्टांस हैं जो इसको समूह बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप एक समूह को कैरी करता है, और ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल है, एकल है। आप समझ रहे हैं कि एकल ब्लड ग्रुप है, और अगर बी पॉजिटिव है किसी दूसरे का ए पॉजिटिव है तो एकल नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि जिसके पास ए पॉजिटिव है उसके पास भी समूह है, और जिसके पास बी पॉजिटिव है उसके पास भी समूह है। तो इसके बारे में समझेंगे। और आज रक्तदाता दिवस है, जो रक्त डोनेट करते हैं उसका दिवस है। तो रक्त देने में किस प्रकार की सावधानियां बरती जाती है, कौन से ब्लड ग्रुप को किस ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, ये सब सारी जानकारियाँ थोड़ी बहुत हम लोग समझेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, और बहुत कम उसके अमाउंट में सीखेंगे। कुछ सुन लेंगे, कुछ सोच लेंगे और बहुत थोड़ा सा सीख लेंगे। तो रक्त तो हम लोग जानते ही हैं कि रक्त एक लिक्विड टिश्यू है, तरल ऊतक है, जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, और अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। उसी रक्त में एक चीज, एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है आरबीसी। एक सेल है आरबीसी, और आरबीसी का कलर रेड होता है, इसीलिए हम लोग ब्लड को रेड कलर से पहचानते भी हैं। जबकि ऐसा है कि रेड ब्लड के साथ साथ उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, प्लेट्स भी होती हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम होती है। रेड ब्लड सेल्स डोमिनेंट होती है, इसीलिए जहाँ भी हम लोगों का शरीर में कहीं डैमेज होता है तो रेड ब्लड सेल्स ही दिखाई देती है, ऐसा होता है ना। और डब्ल्यूबीसी का भी वर्क फिक्स है कि डब्ल्यूबीसी हमको इन्फेक्शन से बचाती है, और आरबीसी ऑक्सीजन को एक जगह से, या एक जगह से ना कह के इसको ऐसे कहेंगी, तो फेफड़ों से पूरे बॉडी में पहुंचाती है। आरबीसी का 99% वर्क यही है। अब इसके अलावा एक और आरबीसी यहाँ लिख दिया गया, तो उसका मतलब ये भी है कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में भी आरबीसी का एक अहम रोल है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आरबीसी जो एक सेल है, आरबीसी आप जानते ही हैं कि एक इस प्रकार की सेल है, इस तरह से ऐसे तस्तरी की जैसी। आरबीसी के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अब ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम लोग का टॉपिक यही है कि आरबीसी के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल एक प्रोटीन पाई जाती है। स्पेशल प्रोटीन, अगर वो प्रोटीन ए टाइप की है तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। प्रोटीन भी अपनी संरचनात्मक और उसका जो फंक्शन है, इन दोनों में प्रोटीन विशेषीकृत होती है। उसकी संरचना जैसे होगी वैसे उसका फंक्शन भी होगा। तो उसी तरह अपने विशेषता के अनुसार आरबीसी के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है। अगर वो प्रोटीन ए टाइप की है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर वो प्रोटीन बी टाइप की है तो ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी। और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर दोनों प्रोटीन
अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उसे कहते हैं AB। अब वही हम लोग जीरो और O के बारे में कुछ बात किए थे, और यही दोनों प्रोटीन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, आराम से चुपचाप क्लास में बैठना है, तो वो हो जाता है O मतलब जीरो, जीरो हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें ना A टाइप की प्रोटीन है ना B टाइप की प्रोटीन है, किसी से कोई मतलब नहीं, अगर मतलब रहेगा तो वो एंटीजन हो जाएगा, और एंटीजन ऐसा प्रोटीन जो एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्साइट करे उसे कहेंगे एंटीजन। हमारे शरीर में कोई भी ऐसी प्रोटीन जो एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्साइट करे, किसको? हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, क्योंकि एंटीबॉडी तो वाइट ब्लड सेल्स बनाती है। आप जानते हैं लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट सेल को ऐसी प्रोटीन जो उसको एक्साइट कर दे कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, उस प्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। इसीलिए ये जो है एंटीबॉडी बनाने के लिए एक्साइट करती है, इसीलिए इसको कहते हैं एंटीजन। ठीक है, ए एंटीजन बी एंटीजन, और दोनों है तो ए बी, तो एंटीबॉडी उसका उल्टा बनता है, आप जानते ही हैं। लेकिन हमको फोकस करना है कि ब्लड ग्रुप पे, एंटीबॉडी पे नहीं फोकस करना है। ब्लड ग्रुप ए, ये जान गए कि आरबीसी के प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, और जिसमें नहीं होता वो जीरो है, अंडा लेके बैठा हुआ है चुपचाप। इसके बाद एक और आप सुने होंगे कि अब ये जो ए बी और ए बी है, फर्स्ट टाइम 1901 में एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर, में एक चेक रिपब्लिक के वियना एक है, वहाँ में उसके साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने ये ब्लड ग्रुप फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, AB। इसको AB ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि दो ही टाइप की प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व भी है, A और B, इसे AB ब्लड ग्रुप भी बोलते थे। 1901 में आप देखिए कितना, और वही साइंटिस्ट, अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में ये भी लिखा हुआ है हम लोगों के ब्लड ग्रुप में कि पॉजिटिव नेगेटिव, लिखा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्यों पॉजिटिव लिख दिया गया, नेगेटिव लिख दिया गया? तो पॉजिटिव नेगेटिव एक फैक्टर है। जैसे आप फैक्टर की बात करेंगे तो ए बी और ए बी भी एक फैक्टर है जो एंटीजन है। इसके अलावा, इस एंटीजन के अलावा भी एक RH फैक्टर, RH इसलिए नाम दे दिया गया कि ये जो फैक्टर है, ये RH फैक्टर एक रहीसस एक ऐप था, उसमें फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ, तो उसी के आधार पे इसका भी नाम RH रख दिया गया। अंदर भी पता नहीं उसका नाम क्या था, वो RH नाम रख दिया गया। तो 1901 के बाद उसी यूनिवर्सिटी के एक और साइंटिस्ट हुए वीनर, और ये इनके साथ लैंडस्टीनर और वीनर, ये जो है 1940, आप देखिए कितने साल तक रिसर्च करते रहे हो। 1901 के बाद 1940 में जो सेकेंड डिस्कवरी हुई वो ये हुई कि RH, ये क्या हुआ कि जो AB ए पॉजिटिव लिखते हैं वो RH फैक्टर है। एक बंदर में डिस्कवर हुआ एक एडिशनल फैक्टर
ये जो ए तो है ही, एक एंटीजन ए तो ऑलरेडी है, उसके अलावा एक और फैक्टर डिस्कवर हुआ जिसको आरएस फैक्टर कहते हैं, और जिस ब्लड ग्रुप में ये पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको कहते हैं नेगेटिव। मान लो किसी ए नेगेटिव। ये जो फैक्टर आरएस फैक्टर मतलब कि एक स्पेशल कुछ प्रोटीन होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा, इस तरह से कुछ ऐसे मटेरियल जो बंदर के साथ साथ या कपी या कौएब के साथ साथ मनुष्य में ही पाया जाता है, और जिस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है उसको कहते हैं पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव। यही एक इसका फंडा है, और कोई फंडा नहीं है। और ये आरएस फैक्टर 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर तो थे ही बेचारे, और इनके साथ वीनर दोनों जुड़ गए और इन्होंने डिस्कवर किया आरएस फैक्टर। तो आप ये जान गए कि किसी भी ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है तो उसमें दो चीज़ें कम से कम रहती हैं। इसके अलावा अलग अलग पर्सन के ब्लड ग्रुप में अलग अलग फैक्टर्स पाए जाते हैं। अगर पूरी फैक्टर्स को एक साथ मिला दिया जाए, अब तक जितना डिस्कवर हुआ है, तो वो करीब होता है 100, लेकिन उसकी जो फाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी है, पाने की फ्रीक्वेंसी है ब्लड ग्रुप में, वो वेरी करती है। किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। वो करीब 100 फैक्टर्स हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्लड ग्रुप है। किसी भी व्यक्ति का अगर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इसका मतलब कि वो एक ग्रुप है और ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका जो दो कंसेप्ट था ये तो जान गए। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को पहुंचाते हैं, तो उसमें किन बातों की सावधानियां रखते हैं, और कौन सा ब्लड ऐसा है जो सबको दे सकते हैं, और कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबसे ले सकता है। तो इसका आप अपने से अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसमें ए पॉजिटिव है, तो इसमें तो दो चीज़ें हैं कि एक तो एंटीजन ए है और एक पॉजिटिव ए भी है, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, आरएस फैक्टर भी है। अगर मान लो ये निगेटिव रहता है, ए निगेटिव रहता है, ठीक है, और इसमें ए पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव मतलब इसमें निगेटिव मतलब क्या हुआ कि इसमें आरएस फैक्टर नहीं है, अब पॉजिटिव मतलब इसमें आरएस फैक्टर है, तो ये दोनों मैच कर रहा है। लेकिन जो आरएस फैक्टर है जिस व्यक्ति में नहीं है, अगर उसमें वो जाएगा तो फिर जो मनुष्य की शरीर है वो उसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाने लगेगी। जो वाइट ब्लड सेल्स है वो समझेगा कि कोई बाहरी प्रोटीन आ गई है, इसको मारने की ज़रूरत है, तो वो बनाने लगेगी एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी शरीर को किसी न किसी तरह एबनॉर्मल स्टेज में पहुंचाएगी। तो जब पॉजिटिव मतलब कि एक एडिशनल फैक्टर आपके बॉडी में जा रहा है जो आपको डैमेज करने के लिए प्रयास करेगा, तो हमेशा इस बात का ध्यान देते हैं कि अगर ए निगेटिव है मतलब उसमें आरएस फैक्टर नहीं है, तो ए निगेटिव का ही ब्लड देंगे। अदरवाइज अगर निगेटिव है और पॉजिटिव का दे दिए तो फिर गड़बड़ स्टार्ट। ये एक मैटर हो गया। अगर मान लो बी है, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव का ही देंगे, और एक और दे सकते हैं, कौन? ओ में तो कुछ है ही नहीं। अब उसमें भी एक पॉइंट आता है कि उसमें अगर ओ पॉजिटिव है तब दे सकते हैं, और वो निगेटिव सबसे ज़्यादा रेयर है, लेकिन वो सबको दे सकते हैं। कहा गया कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो यूनिवर्सल डोनर नहीं है। मान लीजिए ए निगेटिव किसी का ब्लड ग्रुप है,
तो उसमें O पॉजिटिव दे देंगे तो वो सब नेगेटिव पॉजिटिव सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि O पॉजिटिव में एक फैक्टर है RH फैक्टर, और RH फैक्टर सेल बॉडी में जाएगा। कुछ समय के लिए तो नहीं वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, लेकिन अगर 2 बार ट्रांसफ्यूज करते हैं, 3 बार करते हैं, क्योंकि एक बार काम चल जाएगा, एक बार शरीर किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 2 बार ट्रांसफ्यूज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो A और B का क्या है कि O भी इसमें शामिल हो सकता है, O पॉजिटिव, O निगेटिव, ठीक है। और AB जो है, AB में तो सब है, 2 ही प्रोटीन होती है जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है, A और B। तो A B के पास सब है, तो ये यूनिवर्सल रिसेप्टर हो गया। इसमें सब अपना कहानी बनाएंगे, सबको एक्सेप्ट करने की क्षमता है, ये क्षमता सबके पास नहीं है कि सबको एक्सेप्ट कर ले। बहुत लोग रिजेक्शन के मोड में रहते हैं, है जी। तो ए बी के पास अगर ये निगेटिव है तब प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ओ में तो कुछ नहीं है, अगर इसमें 0 है ओ निगेटिव, तो तब वो वाला तो किसी को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई भी बाहरी प्रोटीन अगर उसमें जाती है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए ओ वाले जितने ब्लड ग्रुप हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप मिलना मुश्किल है, समझ रहे हो। अब आप लोग सोच लीजिए किसका किसका ब्लड ग्रुप ओ है, हाँ तो वो पॉजिटिव वाले अपना सतर्क रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो एक RH फैक्टर है, अगर कोई नहीं है तो इस ब्लड ग्रुप में कोई दे नहीं सकते, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन एंटीजन अगर बॉडी में जाती है तो उसके एंटीबॉडी बनने की संभावना बढ़ जाती है, और जब एंटीबॉडी बनने लगेगी तो फिर शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटीज अपीयर होगी। तो ये हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप लोगों को हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं ब्लड ग्रुप और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें 2 चीज़ें हैं कि कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। कौन सा है यूनिवर्सल डोनर, कौन सा है? ओ निगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ओ AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, अगर वो निगेटिव रहेगा तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो AB पॉजिटिव सबको एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। ये हो गया आज रक्तदान के दिवस पे ब्लड ग्रुप और ब्लड अवदान करने में सावधानियाँ और उसका क्या कंसेप्ट है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है।